रांची में बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रांची में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया था। कर्नाटक में बीजेपी के उम्मीदवार के ऐलान में देरी पर कांग्रेस ने तंज कसा है। सुरजेवाला ने कहा, पता नहीं बीजेपी कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रही है। कर्नाटक के सीवी रमन विधानसभा सीट में महिला उम्मीदवार को चुनाव में टिकट देने की मांग हो रही है। इसके लिए कुछ महिलाओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नशे में धमकी भरा कॉल करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आप न्याय के लिए सीएम भूपेश के पास जाइए। हम लोगों की हैसियत नहीं, हम खुद ही किनारे में हैं। खालिस्तान समर्थक भगोड़े अमृतपाल के साथ ही पपलप्रीत को असम में डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। यही वो जेल है जहां पहले से ही 8 खालिस्तानी समर्थकों को रखा गया है और अब पपलप्रीत सिंह को भी यहां भेज दिया गया है। पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी फ्लाइट के जरिए पपलप्रीत सिंह को लेकर डिब्रूगढ़ पहुंचे। डिब्रूगढ़ में पंजाब पुलिस और देश की तमाम सेंट्रल एजेंसियां पपलप्रीत से पूछताछ करेंगी। इससे पहले पपलप्रीत को लेकर जब पंजाब पुलिस अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसने कहा कि पंजाब पुलिस जो कुछ कह रही है वो सच है। चढ़दी कला च मैं चढ़दी कला जेड़े जो कुछ आया सही है पुलिस के हिसाब नाल मेरी कल ही गिरफ्तारी हुई है। फरार होने से गिरफ्तारी तक ये पपलप्रीत का पहला बयान है। पपलप्रीत पर पहले से ही 6 केस दर्ज हैं और अब उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए भी लगाया गया है। पपलप्रीत सिंह की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अमृतपाल के भारत लौटने के बाद वो हमेशा उसके साथ साए की तरह रहा और पपलप्रीत सिंह न सिर्फ अमृतपाल का बल्कि खालिस्तानी समर्थकों का और आईएसआई का भरोसेमंद सहयोगी रहा है। सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक पपलप्रीत सिंह कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और उन्हीं के कहने से वो पंजाब में खालिस्तान की नींव को खड़ा करने के निर्देश ले रहा था। 2015 में पुलिस ने पपलप्रीत सिंह को आईएसआई से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। पपलप्रीत सिंह खुद को अमृतसर का पत्रकार बताता रहा। वो अमृतपाल का मीडिया सलाहकार भी है। अमृतपाल के भागने और उसके हर कदम पर रहने और खाने पीने का सारा इंतजाम पपलप्रीत सिंह ने ही किया था। पपलप्रीत सिंह ने ही कथित तौर पर अमृतपाल को कई मुद्दों पर सलाह भी दी थी। पपलप्रीत सिंह को अमृतपाल का मेन हैंडलर कहा जाता है। पपलप्रीत सिंह की गिरफ्तारी अमृतपाल सिंह के लिए एक बड़ा झटका है। पपलप्रीत की गिरफ्तारी से अमृतपाल अकेला पड़ गया है। उसे मदद और सलाह देने वाला पपलप्रीत सिंह अब सलाखों के पीछे है, इसलिए अब वो सरेंडर का पूरा मन बना चुका है। जांच एजेंसियों को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमृतपाल अपनी शर्तों पर सरेंडर करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह कुछ राजनेताओं के संपर्क में भी है। वो लोग भी कुछ खालिस्तानियों के संपर्क में हैं। उन्हीं के जरिए से भगोड़ा अमृतपाल जांच एजेंसियों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि वो खुद सरेंडर करेगा। ये भी पता चला है कि अमृतपाल को यूके अमेरिका से निर्देश मिल रहे हैं। विदेश में बैठे खालिस्तानी गुट अमृतपाल तक अपने निर्देश पहुँचा रहे हैं। यही नहीं, अमृतपाल आतंकवादी भिंडरावाले की वेशभूषा में सरेंडर करना चाहता है। यानी जैसा पहनावा भिंडरवाले का था वैसे पहनावे में अमृतपाल सरेंडर करना चाहता है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे, ये उन पर निर्भर है। नहीं करेगा सरेंडर, मुझे नहीं पता, वो जानते हैं। आपको कब मिला था पे? लास्ट 28 की रात को हम अलग अलग हो गए। उसके बाद बात नहीं हुई। लेकिन जांच एजेंसियां और पुलिस इसी ताक में है कि अमृतपाल को सरेंडर करने से पहले ही किसी न किसी तरह से गिरफ्तार कर लिया जाए। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच टकराव की सीधी तस्वीर आज जयपुर के शहीद स्मारक से सामने आई। सचिन पायलट आज अपनी सरकार के खिलाफ ही एक दिन के अनशन पर बैठ गए, जो सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जयपुर के शहीद स्मारक में चला। इस दौरान सचिन पायलट के समर्थन में बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे। 5 घंटे तक चले इस अनशन को शाम 4 बजे उनके समर्थकों ने मिठाई खिलाकर खत्म कराया। अनशन खत्म होने के बाद सचिन पायलट ने फिर दावा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है। सचिन पायलट ने कहा कि करप्शन के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी रही है और कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ देश भर में हमारी जो मुहिम है कि करप्शन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें, इसको आज और गति मिलेगी। सचिन पायलट ने अनशन की वजह भी यही बताई कि 4 साल तक सरकार में रहने के बाद भी उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना।
पायलट ने आरोप लगाया कि 2 बार कार्रवाई की मांग को लेकर चिट्ठी लिखने के बाद भी गहलोत सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, लिहाजा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को मांग कर लेकर आज वो अनशन पर बैठ गए। लेकिन इससे पहले सचिन पायलट ने ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और खामोशी के साथ आगे बढ़ गए। इसके बाद शहीद स्मारक में लगे मंच पर सचिन पायलट बैठ गए, जहां आसपास उनके समर्थकों की भारी भीड़ नजर आई। इस मौके पर वहां देशभक्ति से जुड़े गाने बजते सुनाई पड़े। बड़ी बात यह है कि धरना स्थल पर जो पोस्टर लगा था उसमें कहीं भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी की तस्वीर नहीं थी और न ही उस पोस्टर में कांग्रेस पार्टी का कोई सिंबल था। पोस्टर पे केवल महात्मा गांधी की फोटो लगाई गई थी। इस प्रदर्शन के दौरान सचिन पायलट पूरी तरह से मौन रहे। सचिन पायलट को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश से जयपुर पहुंचे, जिन्होंने इस बात का दावा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में वो सचिन पायलट के साथ हैं। और वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान करोड़ों का जो घोटाला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट को देश का नेता बताया। सचिन पायलट जी पूरे देश के नेता हैं कि राजस्थान के नहीं, पूरे देश के नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और मजदूरों के, किसानों के सच्चे नेता हैं। हम इसलिए यहाँ राजस्थान में आए हैं। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि वो सच्चाई की लड़ाई में सचिन पायलट के साथ हैं। आज 5 आएंगे, कल 50 भी आएंगे, जरूरत पड़े एकदम 500 भी आएंगे, 5000 भी आएंगे, हम हमें साथ देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ साथ देंगे। इस दौरान पायलट के अनशन में पहुंचे समर्थकों ने उनके समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी की। राजस्थान में चुनाव से कुछ महीने पहले ही सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के जिस मुद्दे पर अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वो बीजेपी की वसुंधरा राजे के समय का है। 2014 में जब वसुंधरा राजे की सरकार बनी तब सचिन पायलट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। उस समय कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे, जिसमें खान आवंटन में 64,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी था, जिसकी जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन किया और राष्ट्रपति भवन तक भी गए थे। इसके अलावा कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार पर कोल घोटाला, अवैध खनन, शराब माफिया के मुद्दे पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे। चुनाव से पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि उनकी सरकार बनी तो वसुंधरा राज में हुई भ्रष्टाचार की जांच होगी, लेकिन गहलोत की सरकार में ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा वसुंधरा राजे से उनकी मिलीभगत का आरोप लगा। इस पर सचिन पायलट ने 2 बार कार्रवाई की मांग करते हुए गहलोत और कांग्रेस आलाकमान को चिट्ठी लिखी, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गहलोत सरकार के खिलाफ एक तरह से सचिन पायलट अनशन के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम गहलोत जनता से राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का दावा कर रहे थे। और इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि 2030 तक वो राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे। मैंने तय किया है कि साल 2030 तक मुझे राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। सीएम गहलोत ने इस दौरान अपनी सरकार के लिए किए गए कामों को ऐतिहासिक बताया। राजस्थान में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है बिना किसी प्रीमियम के। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं। इस वीडियो के जरिए अशोक गहलोत ने सचिन पायलट समेत अपने सभी विरोधियों को एक जवाब देने की कोशिश भी की और ये दावा किया कि उनकी सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए बेहतरीन काम किए हैं।